मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। लाडू, तुम पर विजयी मुस्कान खूब जचती है। मुझे तुम्हारी आरती करनी है। अरे गंगा, हम कोई युद्ध लड़ने थोड़ी जा रहे हैं जो हमारी आरती कर रही हो। जा नहीं, आ रही हो। अभी अभी तुमने पहली लड़ाई की, इतनी बड़ी बाजी जीती है। गंगा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कहने दो जो कहना है। तुम बस हमेशा ऐसे ही विजयी होके लौटना। हमारे राहु का प्यार और भरोसा वापस जीतने के लिए हम कुछ भी करेंगे। क्या हुआ लाडू? बाजी, भाई, मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दीजिए। 7 साल अकेले लड़े हो बाजी, मन भरा नहीं? ऐसी बात नहीं है, बस मुझे हारने की आदत नहीं है। पेशवा बाजीराव कहाँ आ रहा? भाई, आप भी जानती है, ये पेशवा कभी नहीं हार सकता। और इन 7 सालों में मैंने कई बार कोशिश की है काशी को क्षमा करने की, लेकिन कभी कर नहीं पाता। इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कह दिया था। और इन 7 सालों के इंतजार में उसने मुझसे कुछ हिसाब मांगा। मैंने हिसाब भी दे दिया है, और उनके साथ कुछ शर्तें थी, और वो कुछ ऐसे शर्तें थी जिसमें वो पत्नी बनकर भी पत्नी का हक नहीं पाती। तो अब आप हमसे सीधे मुंह बात कर सकते हैं राहु। हम आपके साथ चल सकते हैं क्योंकि आपकी दूसरी शर्त भी टूट चुकी है। लेकिन मैं पहले ही दिन 2 शर्तें हार गया। आई मैं अब क्या करूं? तुम काशी को लेकर दुविधा में हो बाजी? अगर दुविधा में हो तो नहीं आई, दुविधा में नहीं हूं। मुझे उससे कोई लगाव नहीं है। मैं तो बस चाहता हूं कि वो सासवड़ से चली जाए ताकि मुझे उसका चेहरा ना देखना पड़े। तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? रास्ता बताओ। मैं रोज उसे देखती हूँ बाजी, और हर बार याद करती हूँ, अगर उसने एक इशारा कर दिया होता तो तुम्हारे बाबा का इलाज हो गया होता बाजी। तुम भी यही महसूस करते हो ना? फिर तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो बाजी? मैं जानती हूँ बाजी, बड़ा युद्ध जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ती है, किंतु ये दुविधा की लड़ाई तुम्हें जीतनी ही होगी बाजी, तुम्हारे बाबा के लिए। वरना तुम्हारे बाबा की प्रतिमा के सामने दिया जलाने का हक मैं तुम्हें नहीं दूंगी। कैसी लड़ाई है ये गंगा? हमें उन्हीं के लिए उन्हीं से लड़ना होगा। लोग अपने संबंध तोड़ने के लिए लड़ते हैं और हम लड़ रहे हैं अपने संबंध बचाने के लिए। लाडू, तुम्हें ये लड़ाई जीतनी ही होगी। जानते हैं, हमें ये लड़ाई जीतनी होगी क्योंकि हम प्यार करते हैं, टूटकर प्यार करते हैं बाजीराव से। 96, 97, 100 पैसा सरकार, 100। सासवड़ के सभी मंत्रियों ने सुखिया दो, कोई भी अपने कर्म और धर्म से हटेगा उसका यही अंजाम होगा। जी भाव।
लेकर जाओ इसे। पेशवा सरकार, आखिरकार मेरा अपराध क्या है? अपराध? सासवड़ के गुप्तचरों के मुखिया हो ना तुम। सासवड़ में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसकी खबर तुम्हें रखना चाहिए थी कि नहीं रखना चाहिए थी? पेशवा सरकार पर किसने हमला किया, कौन थे वो लोग, कहां से आए थे, किसके लिए काम करते थे, इसकी खबर तुम्हें रखनी चाहिए थी कि नहीं रखनी चाहिए थी? अब तुम इस बात का पता लगा कि तुम्हें यह सजा क्यों दी गई है। लेकर जाओ इसे। कृष्ण राव, तुम जानते थे, और तुम भी। मैं विनायक मंदिर जा रहा हूं, यह बात तुम दोनों के अलावा बहुत कम लोगों को पता थी। फिर यह बात बाहर कैसे आई? कृष्ण राव, तुम तो वही थे ना, वो आदमी मर रहा था तब? कुछ कहा उसने, कुछ इशारा किया? नहीं जीजा जी, जब मैं वहां पहुंचा था तो वो अधमरा हो चुका था, और वहां शोर शराबा भी इतना था कि भी आवाज नहीं। तुम दोनों अभी तक पता नहीं लगा पाए कि उस कोषाध्यक्ष की मदद किसने की थी। चिमाजी, घर का बेदी कौन है पता लगाना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। विश्वासघात और गद्दारी की एक ही सजा हो सकती है। पेशवा सरकार, बोलो। अभी पता चला है कि छत्रपति शाहू महाराज अपने लश्कर के साथ वाड़े के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। बाजीराव, 7 साल पहले जब तुम्हें पेशवा बनाया गया था तब हालात बहुत अलग थे, लेकिन अब जब तुम 7 साल का वनवास काट कर लौटे हो तो हालात बहुत बेहतर है। हम पूरे गौरव और सम्मान के साथ तुम्हें पेशवा घोषित करना चाहते हैं। काशी, वनवास तो तुमने भी भोगा है। इन 7 सालों में जितनी शौर्य गाथा हमने बाजी की सुनी है, उतनी ही बढ़ाई तुम्हारी भी सुनी है। तुम्हारे लिए भेंट लेकर आए हैं हम। सुखी बाबा, पसंद आया? बहुत पसंद आया। माँ भवानी के चरणों पे रखकर 7 वचनों के मंत्रों से अभिमंत्रित करवाकर लाए हैं। ये तुम्हें और बाजीराव को 7 जन्मों के लिए एक ऐसी गांठ में बांधेगा जो कोई चाह कर भी नहीं खोल पाएगा। बाजीराव, आओ, अपने पत्नी को ये कंगन पहनाओ। बाजीराव, आपने जो अभी शर्तें खुद रखी, उसमें से अगर एक भी शर्त आपने तोड़ी तो दोबारा उस शर्त का कभी पालन नहीं होगा। अगर आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं?
शुभ काम शुभ समय पर हो तो अच्छा होता है। अभी कुछ ही देर में शाम की आरती होने वाली है, उसके बाद अगर बाजी कंगन पहनाएगा तो अच्छा रहेगा। ये भी ठीक है। और राधा बाई, आप बताओ। ध्यान रख रही हो ना इसका? बड़ी तपस्या की है इसने, 7 साल। बिल्कुल राजमाता, सासू माँ बहुत ध्यान रखती है, इतना लाड़ दुलार देती है कि हम मायके जाने का नाम ही नहीं लेते। वैसे आप यात्रा में थक गई होगी, आप आराम कीजिए, हम आपके लिए कोथिंबीर वड़ी और थाली पीठ बनाते हैं। सासू माँ ने सिखाया है हमें। अब आपकी एक और शर्त टूटने वाली है राव, क्योंकि हम जानते हैं कि ये व्यंजन आपको बहुत पसंद है। बाज नहीं आओगी तुम काशी। छत्रपति शाहू महाराज आए हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका साबित हो सकता है। हाँ, आपको फौरन महाराज के पास जाकर बाजीराव की शिकायत लगानी चाहिए कि उन्होंने आपका ये हाल कर दिया है। अगर मैं शाहू महाराज के सामने गया, उन्हें ये पता चल गया कि राजकोष में धांधली मैंने की थी, तो बाजीराव से पहले वो मेरी गर्दन काट देंगे। तो क्या सोचा है आपने? एक काम करो, हमारे जितने भी सैनिक हैं सबको यहाँ इकट्ठा करो। यहाँ से शाहू महाराज जिंदा नहीं जाने चाहिए। क्या आप नहीं जानते कि महाराज के बारे में ऐसा कुछ बोलना भी राजद्रोह है? क्यों मरने पे तुले हुए हो? हाँ, तो ऐसे भी जी के क्या करना है? देखो मेरी तरफ, पहले से बर्बाद हो चुका हूं। जिस हाथ से इसने राजकोष का धन छुआ है, वो हाथ काट दिया जाए। अब इस बाजीराव को तो मैं बर्बाद कर दूंगा। लाडू, ये कोथिंबीर बड़ी और थाली पीठ महाराज और राजमाता को ही खिलाना है या किसी और को खिलाने का इरादा है? गंगा, तुम भी ना, अब सब साथ बैठेंगे तो साथ ही खाएंगे ना, और वो भी खा ही लेंगे। तुम भी ना। मुझे तो उन शर्तों के बीच एक कसम की याद आ गई कि पेशवा तुम्हारे इन हाथों से कभी कुछ नहीं खाने वाले। गंगा, फिर एक बार बता रहे हैं, जब नियत अच्छी हो ना तो भाग्य साथ दे ही देता है। अब बातें बंद करो, ये पकड़ो और जाओ यहाँ से। अच्छा माहौल बनाया है ना? वहाँ राज परिवार के लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं और वहाँ यहाँ किसी को जल्दी नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, वो लोग खाएं ना खाएं, ठीक ही है ना? गंगा, राया जी। जी मालकिन। बाजी को कोथिंबीर वड़ी और थाली पीठ पसंद नहीं है, उसके लिए पिठला बनाओ। लेकिन मालकिन, बचपन में तो उन्हें ये सब बहुत पसंद था। जो कहा गया है वो करो राया जी। खाना बनाने वाले और परोसने वाले ध्यान रखो, बाजी को कोथिंबीर बड़ी और थाली पीठ नहीं परोसा जाएगा। सबके सामने मुझे याद ना दिलाना पड़े, समझ रहे हो? काशी, बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, तुम जताने की इतनी कोशिश कर रही हो, लेकिन किंतु तुम भी जानती हो ना बाजी अपने इरादों का कितना पक्का है। एक बार ठान लेता है तो मेरी भी नहीं सुनता। तुम्हें तुम्हारे मायके तो जाना ही होगा काशी।
बनाओ, कोथिंबीर वड़ी बनाओ। अरे वैशाली, जरा जोर लगाओ। और चने का आटा है ना, जितना मजबूती से फेंटोगी उतना स्वादिष्ट बनेगा। क्या किया कावेरी है? हाँ, क्या करेगी अब बेचारी काशी? तुम भी ना। काशी, आरती के लिए समय पर आना, देर मत करना। हाँ, सब दोबारा करना पड़ेगा। वो भी इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा? आगे बाजी, आरती शुरू करें? काशी कहीं नजर नहीं आ रही। वो तो रसोई में है पिछले 2 पहर से, आदत नहीं है ना उसे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जी मां। गणपति बप्पा। आई गो, आरती कब की शुरू हो गई होगी और हम सब ठीक है? दरवाजा किसने बंद किया? यहां से चले जाते हैं। ये भी बंद है। राया जी, पाजा जी, ये दरवाजा बंद हो गया, हम अंदर है, खोलिए। पता नहीं कहाँ रह गई, देख कर आती हूँ। कोई खोलिए। गंगा, अरे दरवाजा किसने बंद किया था? हम कब से? मुझे नहीं मालूम, सब तुम्हारा आरती के लिए इंतजार कर रहे। चलो जल्दी। गणपति बप्पा। काशी आई नहीं अब तक। हम यही है राजमाता। काशी, वहां क्यों खड़ी हो कोने में? यहाँ आओ हमारे पास। राधाबाई ने बताया तुम रसोई में लगी रही। अब किस बात का इंतजार है? बाजीराव, अपने पत्नी को ये कंगन पहना। 7 वचनों से अभिमंत्रित किया हुआ है और पति पहनाए तो शुभ माना जाता है। क्षमा कीजिए राजमाता, मैं यह पहना नहीं पाऊंगा। युद्धाभ्यास करते वक्त मेरे हाथ में यह चोट लग गई। घाव गहरे हैं, मर नहीं पाएंगे।
काशी, राजमाता इतने प्यार से लेकर आई हैं। बाजी तो अब पहना नहीं पाएगा, तुम अपने ही हाथ से पहन लो कंगन। लेकिन ये तो शुभ संकेत है ना। राहु के दाएं हाथ में चोट लगी है, अगर वो बायां हाथ लगा दे तो, और सासू माँ अगर अपने दोनों हाथ लगा दे तो उनका भी आशीर्वाद मिल जाएगा। अब इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बात तो बिल्कुल सही कही है तुमने। परिवार संबंध में पति के साथ साथ परिवार का भी सहयोग हुआ तो और भी बेहतर।